तारीख है 20 अक्टूबर 2023। समय हो गया है 07:12 PM। जब जब अमान की टीम और अकानी की टीम ये सोचती है ना कि मंडल के साथ बिजनेस की बात सोची जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट लोन से शुरू होती है। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है, सिंगापुर एयरपोर्ट, सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरा है। तो हकानी साहब ने कहा कि ठीक है जी। मैं क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? मैं कहा बहुत तो मैंने लोन उठा के इन्वेस्टमेंट कर दी, उठा कर के साथ सीधी इन्वेस्टमेंट और मालिकाना हक लेकर के कमाई शुरू। पर मैंने कहा एक एक गेम ऐसा मैंने छोड़ा हुआ है, सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी पर डे की कमाई 3,000 करोड़ रुपी US डॉलर है। अगर मैं 90 ट्रिलियन का पैकेट उठा लूँ तो करेगा क्या? मैंने कहा देखो वो सारी बातें बाद में। तो उसके बाद जो है 90 ट्रिलियन का अगर पैकेट उठा लूँ तो 200 करोड़ पे पर डे की कमाई, 200 करोड़ US डॉलर की पर डे की कमाई से उसका ब्याज वगैरह हमेशा जाता रहेगा और इससे कम नहीं होती है सिंगापुर इंटरनेशनल की कमाई। सिंगापुर इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शंघाई की नहीं, सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और वो भी उसका जो है ज़्यादा पूरा भाग नहीं, मतलब 20% ही अगर मैं लोन के लिए देता हूँ तो कह रहा हूँ मैं। तो जब तक ये सोचते हैं ना, मतलब जब से सोच रहे हैं कि मुझ तक पहुँचेंगे, मैं उस तब से लेके अब तक इतना पैसा कमा चुका हूँ, ये मानते ही नहीं है। कह रहे यार ये वीडियो चलने देना यार। जब भारत में मुकेश अंबानी ने ये कहा कि 6 लाख करोड़ की संपत्ति, न्यूज़ में आया, मैंने कहा अच्छा जी ये मुकेश अंबानी कह रहे हैं। रतन टाटा साहब के घर परिवार का कहना था कि पूरे भारत में गोल्ड की, टाटा जो है रेल की पटरी गोल्ड की बना सकता है। मैंने अच्छा, मैं कहा जब तुम सब इतना फेंक रहे हो थोड़ा मैं भी फेंक देता हूँ। मैं कहा रिलायंस मुकेश अंबानी की? अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर क्या बात कर रहा है, या तो बेको समझ रहा है क्या? तो खैर चलो ये तो वैसी बात हो गई। तो मैंने कहा भाई देखो, आज की कमाई ज़्यादा तो है नहीं, डिस्क्लोज करने वाला आदमी हो इंटरपोल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भी सुन ले। ज़्यादा नहीं सर, वर्ल्ड बैंक के 3 और अब टोटल मिला करके 2 और लगा लो तो 5 अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट दिए गए हैं मुझे। इतना पैसा तो कमाया है आज मैंने, 5 वर्ल्ड बैंक के अनलिमिटेड वैल्यू। ठीक है। और अगर खबरदार जो किसी ने भी मेरे बीवी या मेरे बड़े लड़के को, शौर्य को, या ध्रुव और धान्या को किसी ने भी बताया ना बेटा कि ये कंपनियां मेरी हैं, इतना पैसा है मेरे पास, तुम सबका घुसंडारू सोना तय है। ठीक बात नहीं होगी। पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, शट अप, चुप एकदम, कोई नहीं बोलेगा बीच में। चल रहा है चलने, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? उधर निकल चल। और सुबह से 3 कमाए थे मैंने अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट वर्ल्ड बैंक के, और 2 अभी कमाए। एक और अमान सेल ढूंढी मैंने ISIS की, और ऐसे एरिया में ढूंढी है कि मैं खुद वर्ल्ड बैंक से कहूँगा वो 2। कंजूसी नहीं कर रहे। सब चुप एकदम, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम खबरदार, एकदम चुप। कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को, पहले बोल दे रहा हूँ। वो तो खुद बोलते है कि कमाता वमाता है नहीं। मैं कब बस तो बस देखो, अपनी कमाई जिंदगी में पूरे संसार को बता देना, अपनी बीबी को नहीं बताना, ये मैंने सीखा है। और अगर किसी ने भी मुंह खोला तो तुम्हारा सामना फिर चू चू से है।
बेटा मारूंगा बहुत। चाहे तू तू मेरे ससुर हो, मेरा ससुराल नहीं, चाहे तू मेरा ससुर हो, मेरा साला हो, मेरी सास हो, ठीक है, चाहे मेरी अम्मा हो, चाहे मेरी कम्मा हो, चाहे मेरी धम्मा हो, खबरदार जो मैं धमकी चौड़े में दे रहा हूँ वीडियो बना के पहले बोल दे रहा हूँ, खबरदार जो इसको पता लगने दिया तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, उधर में घुमाओ। और अगर किसी ने भी बताया ना जिन दुकानों पे सब्जी लेती है ये वो दुकानें मेरी हैं, मुंह तोड़ दूंगा एक एक का। मैं एक दिन गया इसके साथ साथ बाजार में, पता हो क्या कह रही है, दुकान आपकी है, इनकी है, कड़े तेरी जरूरी तो ये बोलना। मेरा लड़का मोटरसाइकिल ठीक कराने गया, मैं कहीं पुरानी वाली से इसे काम चला ले, क्या बात हो गई। वो दुकानदार पता क्या कह रहा, वॉइस क्या दे रहा था, कह रहा भाई दुकान आपकी है, पैसे क्यों दे रहे हो, इधर ही हो गए, बताऊं तेरे को अभी, ज़्यादा शाना बन रहा है तू, चुप एकदम, एकदम चुप। भूल से भी इसके आगे रोना मत, रोना कि बेटा तुम कर्जे में, तो मारूंगा बहुत। तुम दोनों चुपचाप ऑफिस में आके ब्याज देके जाओ, एकदम चुप, एकदम चुप। अब मेरी बारी है, यहाँ से मैं शुरू होता हूँ अब। अगर किसी ने मेरे, हाँ, लड़ते भिड़ते संसार में आग लगाई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, उसे बोलने दो। कमाता धमाता है नहीं, बीड़ी फूकता रहता है, बड़ा मजा आता है सुनने में। लौंडा तक कहता है, कह रहा कमाना तो है नहीं इसके बस की। कभी बाहर मेरी बाइक पे बैठ जाएगा, तेरी बाइक है, तू जाके कमा ले। और किसी ने भी कहा ना बेटा होंडा का मालिक हूँ, शायद ही वर्ल्ड में ऐसी कोई बाइक की कंपनी होगी जो मेरी नहीं है, मुंह तोड़ दूंगा एक एक लौंडों का, बता रहा हूँ बेटा, सबकी एफआईआर खोल रखी है, मारूंगा बहुत बेटा, सुन ले, इतना कुटवाऊंगा ना जिंदगी भर, याद रखे, एक एक की फाइल है। मुझे लग रहा था ये एक पोल खोलेगा, एकदम चुप, घर नहीं आना बाहर निकलने से, एकदम बाहर, एकदम बाहर। कोई पीएस फालतू नहीं बोलेगी, इसको पता भी नहीं लगने देना है, बार ही बार ऐसे ही जा, वहां से कपड़े बदल के इधर आना है और कपड़े बदल के उधर, बस ये काम करना है, ठीक है। इसकी फिल्म एकदम बढ़िया चल रही है। इसको मैंने कहा संतोषी माता का व्रत रख, तब तेरे दुख दर्द दूर होंगे, क्या बात कर रही है। इसका बढ़िया वाला हिंदू बना रहा हूँ आजकल, अपने लौंडे का भी, वो भी आजकल ना अगरबत्ती दुबत्ती लेकर के जय श्री राम जय श्री राम, एकदम पूजा भक्ति पाठ में लगे हुए, किसी तरह गरीबी दूर हो जाए। मेरे घर में बच्चे भी ना व्रत रखने लग गए नवरात्रे में, शाबाश बेटा। माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी तुम पे। महीने के आखिरी आते आते पैसे खत्म अब। चुप, चुप एकदम, डिस्क्लेमर लगा हुआ है इसमें, सब झूठ है बोल दो। किसी ने भी बकवास करी बेटा, अगर हिंट भी दिया ना, तो दुकान भी जाएगी, नौकरी भी जाएगी। तुम भी सुन लो बे, ओए हटसन फिदा, हाँ, गोलगप्पे वाला हो, चाहे पापड़ी वाला हो, चाहे जूस वाला हो, चाहे पराठे वाला हो, चाहे नमकीन वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, और परचूनी हो, तुम भी कान खोल के सुन लो। अगर बेटे जरा सी भी गलती करी, तो बेटा सबसे पहले जब्ती तुम्हारी दुकान की उठा के बाहर फेंक दूंगा, एक को, खबरदार। अब मेरी बारी है, समझ में आई, नहीं समझ में आई, चाय पियो। ऐसे ऐसे डायलॉग पेल रही है, नहीं करनी ना धरनी छेड़नी ना हो। मतलब समझे, हाँ, करता धरता कहते नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे ढूंढ ढूंढ के डायलॉग पेलती है नहीं। और
मेरी अम्मा को भी पता नहीं लगने देना। उसको तो बिल्कुल नहीं। मुकेश को भी नहीं पता लगने देना, साला मुंह तोड़ दूंगा भोसड़ी वाला। मुकेश के नाम का ना फेक लोन चढ़ा दिया। एक और मुकेश है, दोस्त है मेरा, वो मेरी कंपनी में नहीं, एक ही का चढ़ा है सिर्फ। वो और उसकी माँ, उसकी बीवी और बच्चे पहुंचे ऑफिस लोन के चक्कर में। तो लोन वोन तो दे दिया, पैसे तो दे दिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठाक ही था, मतलब वही 20-20 करोड़ के लगभग था, दे दिया। लोन चढ़ाया। वो बेचारा जो है परेशान, घर में बाल। मेरे से बड़ा बदमाश है तो। उसको लोग समझा समझा के परेशान। उसने एक इंटेलिजेंस वाले से बात करी, वो पता क्या कह रहा है, तेरे नाम का ना फेक लोन चढ़ाया, मतलब अबे तेरा दोस्त है, कह रहा है यार पता है पर जरूरत पड़ी थी कंपनी में। ना बेटा, ना लोन ना ब्याज। एक दिन जाके पता है कंपनी में जाके खड़ा हो गया, क्या ओए मेरा ब्याज कितना हुआ, कह रहा भाई साहब आप वो कौन है। अरे मैंने आपसे पैसे लिए थे, कौन से पैसे लिए थे। हम तो आपको पहचानते ही नहीं। मैं एक बार आया था, आए हो गया, मैं इतना ध्यान नहीं, बहुत लोग आते हैं। मैंने पैसे लिए हैं सर, लोन लिया कागज के, घर से पेपर आए। पुलिस वाले के घर पे उसकी वाइफ से झगड़ा चल रहा था, पुलिस वालों ने थैला रखा हुआ था। कह रहे हक्कानी है, मान के कागज बोलते। उसमें उसकी माँ के, उसकी बीवी, उसके बेटे, उसके थैला लेके पुलिस वाले गवर्नमेंट को। वो परेशान होकर के ऑफिस पहुंचा, कह रहा सर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट खो गए। बहुत डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट खो गए, सर्टिफिकेट था, नहीं सर्टिफिकेट नहीं था, सर कुछ मैंने किसी से लोन लिया था उसके कागज। अच्छा तो कोई बात नहीं, कंपनी में दोबारा पहुंचा कंपनी बनवाने के लिए, कह रहा भाई साहब ने लोन लिया कब है, तो दोबारा कागज बनेंगे। अरे यार अजीब पागल आदमी हो। भाई साहब मैं यहीं आया था, यहीं खड़ा था, यहीं। उसके उसकी माँ भी बताई। कह रहे मैं भी तो आई थी, आप कब आए थे मैडम जी, क्या बात हो गई। क्या बताएं, हम लोग नहीं आए थे, नहीं तो लोन नहीं दिया, कल को आके कहोगे तो क्यों आके कहेंगे भाई हमारे पास कोई काम नहीं है क्या। क्या चाहिए, फोटो किसकी है, कह रहे हमारे साहब की फोटो लगी हुई है ऑफिस में। कह रहे ये दोस्त है मेरा। दोस्त है आपके, आई सर बैठी बैठी। उसने 2-3 बातें बताई, बड़े प्यार से बैठाया। वीवीआईपी लॉन्च में बैठा करके चाय कॉफी नाश्ता, सर आराम से बैठिए, एसी फुल स्पीड में चल रही, तुर्रे लगा के बंदा आकर के सल्यूट। आप इनके दोस्त हैं, अच्छा बचपन के दोस्त हैं, हाँ। अच्छा तो कुछ बताइए बचपन का, बड़ी बातें बता रहा हूँ, हाँ आप इनके दोस्त है। तो इंटेलिजेंस वालों ने बोला हाँ इनके जिगरी दोस्त है। कह रहे सर वो जो पैसे दिए थे, इनकम टैक्स की रसीद है, इनकम टैक्स वाले मुकर गए। कौन से पैसे भाई, कह रहे मैं 7 स्टार, देखो 7 स्टार की रसीद। तो भाई तेरे पास पैसे रहे होंगे ना यार, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें इनकम टैक्स वाले मुकर गए, पुलिस वाले मुकर गए, यहाँ से लेके वहां तक काम दिखाया। कह रहा कह रहा यार हम सपना तो नहीं देख रहे थे, कह रहा बैंक अकाउंट चेक कर पैसे कितने हैं। तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट, यार पैसा भी रखा हुआ है इसमें। इसमें ट्रांजैक्शन पता करो, उसमें ट्रांजैक्शन ही घुमा दिया। बैंकर्स कह रहे हमें बेवकूफ समझ रहे हैं तू। कह रहा मैं सीबीआई में बात करता हूँ, इस बात की तो जांच होनी चाहिए यार। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने लोन लिया है भाई, मैं पाई पाई चुका दूंगा भाई, क्यों चुकाएगा। वो 3 बार हो के आया ऑफिस, फिर करे अरे 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 समझ गए, आप किसी के साथ आए थे क्या, कह रहा नहीं भाई साहब नहीं। बंदे
कि अरे भाई, हमारी हंसी नहीं रुकती और बड़ी मुश्किल से एक्टिंग सीख सीख के जाकर के एक से एक आर्टिस्ट, पता है कि ना, आर्ट तुम्हारी ऐसी की जैसी 80,000 रुपये पर आवर के हिसाब से आर्टिस्ट रखे। लोन भी ठीक ठाक। बंदे मुंह करके कह रहे भाई तेरे हाथ जोड़ रहे हैं यार, क्या आदमी हम लोन दे और हम भूल जाए तो पागल समझ रहे हैं हमारे को। कह रहा कह रहा देखो सर, यहाँ से ऐसे ऐसे में आया, मेरी बात सुनो, देखो आप हंसी मजाक मत करो सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे को लग रहा है, अरे सर कुछ नहीं हुआ। वो यार तू एनओसी ला के दे, साइन मोर ला के टप्पा उप्पा लगा के दे दे भाई, उसमें लिखा दिया तेरा हाथ जोड़ने का भाई, हमने कोई लोन नहीं दिया तुझे, को हम क्यों लोन देंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर कह रहे हैं। कह रहा भाई जिस कंपनी के लेटर हेड पे लिखा, जब उन्होंने मना कर दिया तो बात कर रहे हैं भैया। ऐसा है, अगर किसी ने भी बेटा दिमाग लगाया ना तो ऐसी फिरकी घुमाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे बेटा। मैं भी बॉर्न इंटेलिजेंट हूँ, बॉर्न इंटेलिजेंट, कोई पंगा नहीं चाहिए। फिल्म बढ़िया चल रही है, समझ में आ गई। तो आज बात हुई है ना, जो जो भी हुई है, तो मैं ये बता रहा कि कहानी से जब तक ये लोग पहुंचेंगे ना मुझसे बात करने के लिए, तो उससे बता नहीं कितना पैसा कमा चुका हूँ। ज़्यादा सीख लो, फॉलो दी ऑर्डर्स, बोलना नहीं। अगर बेटा फिल्म में इंटरप्शन हुई, समझ में आ गई, तो वहीं कहानी के ऑफिस में मिलोगे बेटा सबके साथ। ये धरती पे एक ऐसा ऑफिस है जो है तो सही पर दिखता नहीं है। अगली अगली बार गेट ही चेंज, गए तो इधर से ही थे, करे नहीं नहीं इधर से नहीं गए तो उधर से। यार कंपनी भाग तो नहीं गई। कह रहे कौन सी कंपनी, कह रहे हकानी। नहीं तो है, कह रहे तो अब उधर शिफ्ट हुआ ना, कह रहा रास्ता इधर से वेबर, इधर सेगमेंट अलग है, आप जा सकते हो अंदर जाकर देखो। वहां पर देख रहे कंपनी वाले तो बैठे हुए, एक बंदे को पहचान लिया, कह रहे अरे भाई साहब क्या हाल चाल है, कह रहे और भाई क्या हाल चाल, कैसे आ रहे हो। कह रहे यार वो मैंने लोन लिया था यार, उधर बोल रहे कि लिया ही नहीं है लोन। लोन लिया था, ये बात कब हो गई। यार हाँ हम जानते हैं आपको, आप आए थे, मुलाकात हुई थी, आपके दोस्त दोस्त भी आए थे कुछ। अरे हाँ हाँ घूमने आए हुए थे जी हम। अबे यार घूमने नहीं आए थे, जो पागल समझ। ये 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 वो खेल है, ठीक है, जिसमें ना क्या कहते हैं, अकानी भी हाथ जोड़ता कह रहा भाई इससे पकड़ ले करके गलती में। तो भाई साहब ऐसा है, जो जिसकी फिल्म का प्रोड्यूसर है ना, उसको फिल्म को चलाने दो, and don't piss me off, right? Enjoy. अमान और हक्कानी में ना 2 करोड़ का सेगमेंट फिर से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू एनीवन वांट्स टू लोन योर सेल्फ प्रॉपर्टी अगेंस्ट, यू कैन विजिट टू अमान एंड हक्कानी। बेटर आई एम गिविंग यू अप्रोच, अपने अपने अपॉइंटमेंट लेके जाइए। अमान हक्कानी में जाने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बात कर सकते हैं, और वो लोग आप बोल दो सर हमारे को प्राइवेट लोन अमान या हक्कानी नेटवर्क से चाहिए, 2 करोड़ का है, वो आपको पहुंचा देंगे, सेफ़ है, आप वो बात कर सकते हैं। इसमें आपको ना कमीशन देना है, ना ही वो वहाँ कमीशन लेते, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप नहीं ईबिक्स कैश नहीं है, वो तो एजेंसी है, ईबिक्स कैश गारंटी नहीं लेती, वो उनका काम है पैसा लाना ले जाना पहुँचाना, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको बताऊंगा, शायद ये तरीका आपको नहीं पता हो, ठीक है। अगर किसी ने ऑलरेडी लोन ले रखा हो और आपसे बात करता है, तो आप ये बात उसको कह देंगे सर हम कमीशन देंगे नहीं और कमीशन लेंगे नहीं, अगर आप मिलवा सकते हो तो मिलवा दो। और मैं सभी लोनर्स को कहता हूँ सर कमीशन देना लेना जो है आपको करना नहीं है, राइट, बस
बस ये है, कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लोन लिया है तो आप अपने लोन को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल एंड आई एम ओनर ऑफ अमान एंड अकानी। और रिकवरी का जो सेगमेंट है, अगर आपका केस रिकवरी पे आ चुका है, फाइनल हो चुका है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हल्का ना समझें, और आप जो है क्या कहते हैं, आप अपनी रिकवरी सरेंडर करा के आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।